फाइनली हम इस टॉपिक में जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इंसान के बिहेवियर, इन जो हम इंसानों से डील कर रहे हैं, इनके बिहेवियर पे क्या फर्क पड़ रहा है। देखो, बिजनेसमैन तो ज्यादातर कोशिश यही करेगा कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि कम से कम इंसानों से डील करना पड़े बिजनेसमैन को। वो तो पैसे खर्च करके वो हर तरह की मशीनें लगाएगा, ऑटोमेटिक मशीनें लगाएगा, बड़ा स्केल बनाने की कोशिश करेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो खास तौर पे यूज करेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो मशीनें चलेंगी वो तो 24 घंटे काम करेंगी। जब मर्जी काम करा लो उनसे, जब मर्जी बंद कर दो, जब मर्जी चालू कर दो। इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो बिजनेसमैन को तो बहुत सूट करता है कि भाई ऑटोमेशन हो, इंटेलिजेंट मशीनें पैदा हों जो इंसानों को रिप्लेस करें। अब दोनों ही बातें हैं। लकीली अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि बिजनेस बिना इंसानों के चल पाए। इंसानों की तो जरूरत है ही, और काफी टाइम तक रहेगी। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर्स का रोल बढ़ता जा रहा है, इंटेलिजेंट मशीनों का रोल बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में रिसर्चर क्या कहते हैं, रिसर्च क्या कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या इस पे लोगों के बिहेवियर पे क्या असर पड़ेगा, हमें इस सिचुएशन को कैसे डील करना पड़ेगा। तो उनका ये कहना है कि इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, रोबोटिक्स कैन अंडरस्टैंड, लर्न, परसीव और कंप्लीट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इट्स ओन। यानी कि ये जो मशीनें हैं अपने बलबूते पे इंसानी रोल को एक्वायर कर सकती हैं और काफी चीजें कर सकती हैं जो एक इंसान कर सकता है। ये बात मानी गई है, साइंटिस्ट कहते हैं। और ये सिचुएशन काफी इंप्रूव होती जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंटेलिजेंट मशीनें आती जा रही हैं जो या तो इंसान के बराबर का या इवन उससे बेटर भी काम कर लेती है। तो ये चीजें हैं। इन शॉर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज द पोटेंशियल टू मिमिक ह्यूमन कैरेक्टर और बिहेवियर। यानी कि जो इंसान का बिहेवियर है उसको भी वो डिस्प्ले कर सकती है। पर हाँ, ये बात देखिए कि मशीन जो डिस्प्ले करेगी बिहेवियर, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इंसान, मशीन की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। अभी तक ऐसा हो नहीं पाया कि कोई अलग अलग मशीनों की अलग अलग पर्सनैलिटी हो, ऐसा नहीं देखा गया, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो सारी फैक्ट्री मेड मशीनें हैं। इंटेलिजेंट मशीन भी अगर है, पर उनकी पास इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंसान के पास भी है, जिसकी वजह से, उस इंटेलिजेंस की वजह से वो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर सकती है। पर वो बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, उसको मैनेज करना बहुत आसान है। एक नॉन एमबी भी वो काम कर सकता है अगर उसको ट्रेन किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है, ये आपको समझने वाली बात है। बट साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि एट ए सर्टेन पॉइंट द टेक्नोलॉजी में फेल ड्यू टू द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी कि उनका ये कहना है कि ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है कि उसको शायद वो बराबरी ना कर पाए। ये कुछ साइंटिस्ट का कहना है। पर एक बात देखने की है, अभी तक ये बात मानने वाली है कि भाई चलो ठीक है, वो इंसान के ब्रेन को कंपेयर नहीं कर सकता। पर इन 2005 a multi-million-dollar project started, which recently got 1 billion pound funding from European Union, and this project is going on to create a complete copy of the human brain on computer. और उस प्रोजेक्ट के जो काम करने वाले लोग हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, वो ये कहते हैं जी ये तो अगर हमें पूरी फंडिंग मिल जाए आज तो ये काम हम अंजाम दे देंगे। यानी कि कंप्यूटर में एक इंसानी ब्रेन बिल्कुल सेम कैपेसिटी के साथ वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ होगा, इमोशंस भी होंगे, ह्यूमन जो इमोशंस होते हैं, और शायद पर्सनैलिटी भी हो उसकी अपनी कोई, वो तो समय बताएगा। तो ये पॉसिबल है। अब अगर उसकी अपनी पर्सनैलिटी है और अपनी इंटेलिजेंस है और उसका भी कोई अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड है जो कंप्यूटर में है, तो वो एक एक बहुत
मेजर चैलेंज एमबीएस के लिए बन सकता है कि जैसे वो इंसान को डील कर रहे हैं, ऐसे मशीनों को भी एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करना पड़ सकता है। यानी कि उनका भी बिहेवियर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, रोबोट्स का भी। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करे तो वो अपने तरीके से बिहेव करेगा वो, और वो एक चैलेंजिंग पार्ट होगा। जैसे ह्यूमंस को डील करना है, ऐसे उन रोबोट्स को भी डील करने के लिए काफी इंटेलिजेंट स्किल्स चाहिए, काफी स्किलफुल होना पड़ेगा एमबीएस को। तो शायद हमारा ये जो एमबीए प्रोग्राम है वो एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिजाइन होगा उस केस में। तो अभी तो हम इंसानों से डील करने की बात कर रहे हैं, पर उस समय हम एक नए तरह के पर्सनैलिटी से डील करने की बातें करेंगे, जो इंटेलिजेंट मशीनें हैं उनको डील करने की बात करेंगे। तो उसके लिए हमें अलग तरह की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनली मैं आपको ये बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स हैं वो क्या हो सकते हैं वर्क प्लेस पे, हाइब्रिड मॉडल के, यानी कि इंसान भी काम कर रहे हैं और इंटेलिजेंट मशीनें भी काम कर रही हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इन मशीनों की वजह से और इंसानों के आपस में कोऑपरेट करने की वजह से इन मशीनों के साथ कैपेबिलिटीज तो डेफिनेटली एनहेंस तो हुई होगी वर्क प्लेस की। तो जो वर्कर्स हैं वो भी फील करेंगे कि उनकी जो वर्क कैपेसिटी वो बढ़ गई है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स। दूसरा इम्पैक्ट जो होगा इन मशीनों का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो ये रहेगा कि ह्यूमन परफॉर्मेंस पे एक प्रेशर आने की कोशिश होगी। ह्यूमन को लगेगा कि मैं परफॉर्म अगर उनके बराबरी से नहीं कर पाया, इंटेलिजेंट मशीन्स की बराबरी नहीं कर पाया, तो शायद मुझे नौकरी से निकाल देंगे या मेरी प्रमोशन नहीं होगी। तो उसका जो काम करने का तरीका है वो कॉन्स्टेंटली बेंचमार्क होगा इन मशीनों के मुकाबले। क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो तो वही देखेगा भाई, जहां उसको फायदा नजर आ रहा है वो तो वही जाने की कोशिश करेगा। अगर उसको मशीनों से काम चल रहा है और वहां उसको मैनेज करना ईजी है तो वो नेचुरल बात है मशीनों की तरफ जाएगा, इंसान को वो यूज नहीं करेगा। तो ये एक प्रेशर क्रिएट होगा। तीसरा ये है कि एक हाइब्रिड मॉडल में जहां पे आर्टिफिशियल मशीनें भी काम कर रही हैं, इंसान भी काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको भी अभी बताया था कि आपको एक नई तरह की स्किल की जरूरत पड़ेगी। उन अगर ऐसी मशीनें क्रिएट हो जाती हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगी और उनका अपना कोई बिहेवियर हो सकता है, तो एक नई तरह की एक लीडरशिप चाहिए, एक नई तरह की एक स्किल चाहिए, एक नए तरह के एमबीएस चाहिए उनको डील करने के लिए। तो हमारे जो एमबीए प्रोग्राम्स हैं वो काफी रेडिकली चेंज होंगे, उनका डिजाइन काफी चेंज होगा और ऑब्वियसली लीडरशिप का जो स्टाइल है वो भी चेंज होगा। तो ये थर्ड जो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क प्लेस पे, वो ये हो सकता है। और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीम मैनेजमेंट, ग्रुप कोऑपरेटिव ग्रुप है या कॉम्पिटिटिव ग्रुप है, बाकी बातें जो हम कर रहे थे वो एक हाइब्रिड मॉडल में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जिसमें आर्टिफिशियल मशीनें भी काम कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीनें भी काम कर रही हैं और इंसान भी काम कर रहे हैं। तो वो वाला जो ग्रुप बिहेवियर है वो एक थोड़ा अलग टाइप का होगा। उसके लिए भी आपको एक नए तरीके की एक स्टाइल निकालने पड़ेंगे। उसके अंदर आप एम्पैथी दिखाओगे, किसको दिखाओगे? इंसान को दिखाओगे, मशीनों को दिखाओगे, किसको एम्पैथी दिखाओगे? और इस एम्पैथी मशीनों को दिखा के आप क्या कर लोगे एम्पैथी दिखा के? या आप उस मशीन की से ये पूछोगे भैया तेरी प्रॉब्लम क्या है, बता भाई तू खुश है कि नहीं खुश है? मशीन से थोड़ी पूछोगे कि तू यहाँ पे रोज काम करता है, 24 घंटे काम करता है, तेरे को दुख किस बात का दुख है? आप ये सब तो पूछोगे नहीं उससे। तो एक उसको कैसे मैनेज करना है, उस ग्रुप को कैसे मैनेज करना है, एक हाइब्रिड ग्रुप। तो ये सारे जो 4 इम्पैक्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री की वजह से।